नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे बेसिक क्लास। तो कार्यपत्र 51 विषय विज्ञान कक्षा 9 4/11/2020। धीरे धीरे हम 11 पे आ गए। 51 मतलब हम 50 कर चुके हैं, अर्ध तक लगा चुके हैं। तो आपको पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। ये तो आप सपोर्टिव मटेरियल आप देख सकते हैं। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं। तो ये आपका जो चल रहा है अब उत्तक, ठीक है, अध्याय 6 आपका उत्तक चल रहा है। ठीक है, अपने बुक में से भी मैच करते रहिएगा और बाद में बता देता हूँ जिस पे हम निशान लगा चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कहाँ से आए थे और ये वर्कशीट कहाँ शुरू हुई थी। वर्कशीट आपकी शुरू हुई थी 44 से 44। देख रहे हो इतनी सारी वर्कशीट हो चुके हैं। 14-10 से शुरू किए थे और 4-11 आ चुकी है। ठीक है, ये एक महीने लगा देगी। अगर एक दो वर्कशीट और हो जाए तो पूरे महीने हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले हम उत्तक के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उत्तक क्या होते हैं? आपके कोशिकाएं से मिलकर उत्तक बनते हैं। उत्तक मिलकर कई अंगों का निर्माण करते हैं। ये उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। इससे पहले हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्कशीट नंबर 44। इसके बाद आ जाती है वर्कशीट नंबर 45। तो सबसे पहले हम कह रहे थे कि हमने पादप उत्तक के बारे में, पादप उत्तक में दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल। तो पहले हम सरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विविध उत्तक। तो पहले पैरेन्काइमा के बारे में, इसमें 3 प्रकार के थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इतनी सारी माएँ हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत रिविजन करते हैं और वर्ड याद करते रहते हैं। तो अब इसके बाद जो 46 वर्कशीट थी, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखें, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या था। एपिडर्मिस के नीचे बढ़ती होती है ये, इस उत्तक को कोशिकाएं जीवित, लंबी और, ठीक है, तो घुमा फिरा के लचीलापन, कोलेनकाइमा लचीलापन देता है और स्क्लेरेन्काइमा तो कठोर व मजबूती देता है। इसके बाद 46 के बाद 47 आ गई थी वर्कशीट। इसके बाद हम एपिडर्मिस के घर में आ गए थे। एपिडर्मिस किसे कहते हैं? एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार से करता है? तो इसके अंदर सुरक्षा उत्तक होती है। इस प्रकार कार्य करने रक्षी उत्तक होते हैं, उसकी सुरक्षा देने के लिए। एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कार्क 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने स्टोमेटा जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, कॉर्क जो पेड़ की छाल जैसा होता है, आपका छाल जैसा नहीं वही होता है धीरे धीरे। तो आपका ये 46, 47 और ये आपका आता है 48 हमने क्या पढ़ा था? जटिल स्थायी उत्तक। हमने कहा था ना, सरल हमने पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे जटिल। जटिल में 2 होते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। पहले इस वाले में आपने जाइलम पढ़ा था, 48 वाले में। जाइलम जड़ से जड़ में पाया जाता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है। तो ये मतलब कि इसका मेन कार्य क्या है? जटिल स्थायी उत्तक के होते हैं, समन उत्तक भी कहते हैं, इसे समन उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, जो नीचे से जल और खनिज ले जाता है पत्तियों तक। ठीक है, इसके बाद 48 के बाद 49 में आए थे। 49 में हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। फ्लोएम, ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक का दूसरा भाग है ये फ्लोएम। पौधे का संवहन किस प्रकार होता है? जैसा हम जानते हैं पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी उत्तक, जैसा आपने पढ़ा था, द्वारा होता है। उसी प्रकार पत्तियों से में बने भोजन के पादपों हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरी जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम द्वारा होती है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, संवहन नहीं। संवहन आपका होता है, अगर मैं दोबारा पीछे करूं तो आपका जाइलम में संवहन होता है, जाइलम में संवहन होता है। और जबकि बात फ्लोएम में स्थानांतरण होता है। और किसका? खाने का। तो ये 49 थी, 49 यहाँ खत्म हो जाती है। फिर आ जाते हैं 50 पर। 50 में पढ़ रहे थे अब जंतु उत्तक। ठीक है, सबसे पहले अगर पढ़ के दिखाए वर्कशीट, तो वर्कशीट 44 शुरू हुई थी। तो उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक, पादप उत्तक। तो पादप के बारे में सब कुछ पढ़ा के खत्म कर चुके हैं। अब शुरू हो चुका आपका जंतु। तो जंतु उत्तक में सबसे पहले होता है जो उत्तक होते हैं, एपिथीलियम पाया जाता है। एपिथीलियम उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ 4 प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। क्या आपने अपने टीचर के बारे में इस बारे में पूछा कि मैम या सर, यहाँ पे तो 4 प्रकार के लिखे गए हैं, लेकिन उसके नीचे वो 5 प्रकार की डंडियां क्यों खींची गई हैं? अगर आपने पूछा है, अगर आपको कुछ जवाब आपके टीचर की तरफ से जो मिला है, हाँ या ना, या कुछ आंसर मिला है, तो आप कमेंट करके इसे बता सकते हैं कि जो उत्तक 4 प्रकार के ही है या ये 3 प्रकार के बताए गए हैं या 5 प्रकार के हैं। ठीक है, वैसे 4 प्रकार के होते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी 4 प्रकार के ही हैं। बाकी आप अपने टीचर का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते 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 वर्कशीट नंबर हम 50 पे आ चुके हैं। 50 पे आप उत्तक, अब पेशी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। किस उत्तक के बारे में? पेशी उत्तक। ठीक है, अब तक का सफर कैसा रहा? थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा रहा।
ठीक है। इंट्रोडक्शन भी जरूरी है, जिसे छोड़ना है वो छोड़ के आगे भी जा सकता है, कोई बात नहीं है। तो पेशी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, जिज्ञासा दीदी। और ये आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो पेपर है ज्योति है SA1 का 30/9/2020 लास्ट पेपर 9th क्लास का था, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका 5 नंबर में है, तंत्रिका कोशिका का स्वेच्छा नामक चित्र, ये भी आप पढ़ेंगे। हृदय पेशी कॉर्डिया के 3 लक्षण को बताएं। समझ रहे हैं, जो आपने पढ़ा है ये 3 नंबर, अगर इसमें 2 है तो 2.5 नंबर के हैं आपके। तो ये जो चीज आप पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। भाई साहब ये जिज्ञासा दीदी से पूछ पूछ के जिज्ञासा दीदी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जिज्ञासा बताई जा रही है, कोई बात नहीं, हम अब भी आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होते हैं, मांसपेशियां होती हैं तभी गति होती है। मांसपेशियां पेशी उत्तक से बनी होती हैं, इसे पेशी उत्तक से बनी होती है। मांसपेशियां जो मसल्स होते हैं, जो बॉडी वॉडी दिखाते हैं, डोले शोले दिखाते हैं, बाइसेप जो बॉयज करते हैं ना जिम में, उसी को, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशी उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। कमाल, अब की बार हिंदी वालों ने काफी अच्छा नहीं लिखा, सिकुड़ने वाला प्रोटीन, जिसे संकुचन और परासरण मतलब बढ़ने के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं और शरीर की गति होती है। पेशी उत्तक 2 तरह के होते हैं, ऐच्छिक पेशी उत्तक, अनैच्छिक पेशी उत्तक। ऐच्छिक मतलब इच्छा से, अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा से। ऐच्छिक मतलब जिन पेशियों पर इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियां, इन्हें कंकाल भी पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थिर अस्थायी कंकाल से जुड़ी होती हैं। समझ लो, अगर ये ऐच्छिक पेशियां अगर आपसे कंकाल से ना जुड़े ना, जो 365 आपकी 365 जो हड्डियां है ना आपकी, वो बिल्कुल बिखर जाएंगी। तो इन्हीं की वजह से जो आपकी हड्डियां है आपस में चिपकी हुई हैं, जो मिली जुड़ी हुई हैं आपसे। अनैच्छिक पेशियां जिन पेशियों को इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। जैसे आहार नाल, अब कोई डोले शोले तो बना सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ा नहीं कर सकता, उससे आहार नाल को बड़ा कर देगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, सबका वही रहता है, ठीक है। तो चिकनी पेशी और हृदय पेशी भी कहते हैं। तो पेशी उत्तक, ठीक है, यहाँ पेशी उत्तक, यहाँ पे और अच्छे से चार्ट बनाना चाहिए था, इनके चार्ट से मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया। अगर मैं आपको दिखाऊं आपके सपोर्ट मटेरियल में, ठीक है, तो खुल जाओ भाई, ठीक है। तो ये इसको इस प्रकार से बनाना चाहिए था, पेशी उत्तक, ठीक है। ऐच्छिक अनैच्छिक करके बनाना चाहिए था। ये आपका ऐच्छिक है, ठीक है, ये, और ये दोनों अनैच्छिक है। ध्यान से देखिएगा, अनैच्छिक में आपका रेखित पेशी और हृदय पेशी, तो याद रखिएगा दोनों घुमा के आ जाएगा। आपको ऊपर पड़ा था ना ऐच्छिक अनैच्छिक, ठीक है, वही एक प्रकार की चिकनी पेशी और हृदय पेशी, चिकनी पेशी हृदय पेशी। अगर इन्होंने अगर ऐसे बनाते थे तो और अच्छा रहता, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो रेखी पेशी जो होती है ऐच्छिक है, और ये दोनों आपकी अनैच्छिक है। अनैच्छिक, छी मत कर देना, कोई अनैच्छिक है भैया। तो रेखीय पेशी, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित मतलब शाखा मतलब रहित मतलब शाखाकार नहीं होती और बहुकेंद्रीय होती हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व से हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इसे पेशी रेखी भी कहा जाता है। शरीर में सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है, जो शरीर गति में प्रदान सहायक होता है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं इन पेशियों को। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना, जो पीछे ये दिख रहा हूँ, जो ये आपके हैं सब, और जो आपके डोले शोले होते हैं वो सब आपके रेखित पेशियों के अंदर ही जाते हैं, ठीक है। और ये बेलनाकार है, देख रहे हो आपको यहाँ पे, तो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो आगे आपके हैं चिकनी पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रीय तथा सिरों से पतली तुर्क रूपी होती हैं। इस उत्तक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती। अच्छा जी, जिससे इसे अरेखीय पेशी उत्तक भी कहा जाता है। यह श्वासन नली, अमाशय, हाथी आंतरिक भागों में का निर्माण करता है, ठीक है। चिकनी, देखो ये हृदय पेशी, ये वाला है चिकनी पेशी, ठीक है। देखो तो शंकुआकार की पाई जाती है थोड़ी सी, ठीक है। और ये आपकी कहाँ पाई जाती है? आपके आहार नाल में। आहार नाल यहाँ दिखाई नहीं गया है, लेकिन आपके अतड़ियों में पाई जाती है, ठीक है। छोटी याद, बड़ी याद, ठीक है। तो कहते हैं अतड़ियों, अतड़ियाँ जानते हो ना, कोई किसी ने सुना होगा अतड़ियाँ, तो कमेंट करके बता सका है ना सर जी, हमारे तरफ अतड़ियाँ बोली जाती हैं, मार के अतड़ियाँ निकाल देंगे तुम्हारी। कभी ऐसा सुना है? कोई बात नहीं, हम आगे आते हैं। हृदय पेशी और स्पेशल ये है, इस प्रकार की कोशिकाएं एक केंद्रीय बेलनाकार व शाखावंती होती हैं।
शाखाविंत होती हैं, यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकड़ती। अरे वाह बच्चे आप लोग कमेंट करके बताते ना कि सर आपका ये स्पेलिंग गलत है, मात्राएं गलत है। देखियो डीओई वालों ने भी गलती कर दी ना, सिकड़ती लिखा है। कोई बात नहीं, प्रिंटर है यार, मिस हो जाता है हमसे भी उनसे भी, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। सी को ऊ की मात्रा नहीं है, नहीं। अब कोई कहेगा इधर की लगेगी या इधर की लगेगी, भाई साहब की बार सही है, ओड़ा की बिंदी भी लगा लेते हैं। ओके, सिकुड़ती है जो हृदय की गति प्रदान करती है। तो बहुत ही खास पेशी, आपका ध्यान देखो, आप सो जागो भागो दौड़ो, आपका हृदय हमेशा पंप करता रहता है। ये कमाल की पेशियां होती हैं, ठीक है, जो हमेशा लयबद्ध होकर हमेशा कार्य कर रही होती हैं और ये कभी थकती नहीं। खास बात ये है, और ये अगर थक गई तो समझ लो इंसान यहाँ आसमान में चला गया, आसमान से नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है, तो हृदय पेशी यहाँ आपकी देख रहे हो किस प्रकार से आपकी हृदय में पाई जाती है, खासकर हृदय में ही पाई जाती है। आपने धुधुक हृदय करता रहता है काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं फटाक से। पेशी ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? तो ठीक है, आपने इसका आंसर देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे वो आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो पहला है, हमारे शरीर में गति कराने का कार्य पेशी ऊतक द्वारा ही होता है। पेशी ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके कारण मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं। तो मेन काम क्या है? शरीर में गति कराने का कार्य करती है क्या? पेशी ऊतक। क्या कार्य करते हैं? मेन यही काम है। हृदय किस प्रकार की पेशी ऊतक से बना होता है? इनकी विशेषताएं लिखिए। हृदय, और ये आप आसानी से याद करते हैं, हृदय पेशी से बना होता है। ठीक है, हृदय पेशी से बना होता है। यह केवल हृदय में उपस्थित होता है और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती है, जो हृदय को गति प्रदान करती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको मोबाइल से चला चलाता अगर थक गए हो तो आप इस वीडियो को रोक के सपोर्ट मटेरियल खोल लीजिएगा 2020-21 का सहायक सामग्री का। ठीक है, पेज नंबर 85। यहाँ पे आपके काफी तीनों अंतर दिखाए गए हैं, नीचे आपको चित्र भी बनाया गया है, तो यहाँ से आसानी से इसे लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ बच्चों को पास सपोर्ट मटेरियल नहीं होगी, तो उसके लिए हमने लिख दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए भाई साहब नीचे। ठीक है, उत्तर 3 आपका इस प्रकार से है, रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी, हृदय पेशी। ये पेशी अस्थि से जुड़ी होती हैं व गति में सहायता करती हैं। ये अमाशय, छोटी आंत, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं। ये हृदय में पाई जाती है। साफ सीधी बात है, हृदय में पाई जाती है, एकदम क्लियर। लंबी, बेलनाकार तथा शाखित होती हैं। लंबी तथा शंक्वाकार सिरों वाली होती हैं। बेलन व शाखित होती हैं। ठीक है, बेलन व शाखित होती हैं, हम देख सकते हो जैसे कि आपको इसमें बताया गया था। देखो ये रहा ना बेलनाकार टाइप का। तो आगे पढ़ते हैं। बहुनाभिकीय होती हैं, एक केंद्र युक्त होता है, एक केंद्र युक्त होता है। हाथ व पैर की पेशियां, आहार नाल, आंख की पलक। ठीक है, और ये अनैच्छिक में जाती हैं, दोनों अनैच्छिक पेशियां हैं। अब आंख की पलक कोई खा पी के मोटा बना सकता है क्या? आंख की पलक कोई वजन बना सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, इस वजह से सब कुछ अनैच्छिक में जाती हैं। ठीक है, तो और हृदय, केवल हृदय की पेशियां। ठीक है, इसमें तो हृदय पाया जाता है, क्या और लिखते हैं इसमें? बस हृदय ही पेशियां पाई जाती हैं, और क्या लिखते हैं इसमें? ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। प्रश्न नंबर 4, अनैच्छिक पेशी ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? अनैच्छिक। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि वहां जगह नहीं बची थी। तो जिस पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उसे अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। यह हृदय की पेशी, आहार नाल, आंखों की पलक, फेफड़ों में स्थित होती हैं। ठीक है, तो अनैच्छिक, तो जो आपकी पेशी होते हैं 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक में रेखिका आती है, अनैच्छिक में चिकनी और हृदय आती हैं। तो आसानी से आप समझ सकते हैं, यहाँ कुछ चित्र भी दिए गए हैं। हो सके तो आप अपनी सपोर्ट मटेरियल निकाल लीजिएगा। हो सकता है इसके बाद क्या चलेगा, सपोर्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो और ये बता दूं, ये आपके क्वेश्चन लास्ट में भी दिखा देता हूँ, हृदय पेशी कौंड्य के 3 लक्षण बताइए। ठीक है, जो हृदय वाला लिखा है आप ये भी तीनों लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या चलेगा, तंत्रिक ऊतकों के 3 भागों में अभी और चलेगा भाई साहब। अभी एक्शन ये तो आएगा, असली तो मेन तो यही है, तंत्रिका तंत्र। ये आपका 10th में घूम के फिर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पुच्छड़ कहीं का।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। ठीक है, तो इसके बाद देखिए स्थिति में उत्तक का नाम बताइए, मस्तिष्क में स्थित उत्तकों को मुंह के भीतर अंतर किए, तो सबको मिल ही चुका होगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तो यही बात है, देखो बच्चों, अगर यही स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का नाम के चित्र बनाइए। ठीक है, अस्तित्व व वास्तविक में अंतर, और यही आप कहेंगे 1 नंबर में लिखने के लिए। अगर यही आ गया अगर 2 नंबर में के लिए, तो क्या करोगे आप? उत्तक क्या है, पादप उत्तक के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, पैरेन्काइम स्क्लेरोन्काइम उत्तक के बारे में लिखिए। अब देखो दीर्घ में आया है, अगर आप 2-2 लाइन से लिख देंगे तो उसमें नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, ये आपका दीर्घ में चला जाता है। इसी वजह से अगर थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आपके बड़े मिलते हैं, अगर आंसर उसके बड़े मिलते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।